ओम गुरुवे नमः। सजगिरतार जोगी पीर धाम से जय गुरु पीरों की जय जोगी कहते हुए बाबा जी के दर्शन पाने के लिए ऐसी चार शक्ति शर्तें जिससे हमें पूरा करना पड़ता है उसको जानेंगे। जैसे हर भक्त को होता है, हर श्रद्धालु को होता है कि वो अपने आराध्य इष्ट के पाना हरे कृष्ण राम अपने सतगुरु के दिव्य दर्शन प्राप्त करें। तो उनको पाने के लिए ऐसी कौन सी चार शर्तें हैं जो बाबा जी का दर्शन दीदार करने के लिए, जय शिव पिता परमात्मा कह लो, अल्लाह गॉड वाहिगुरु कह लो, अपने राधे इष्ट कह लो, पीर फकीर कह लो, जोगी नाथ कह लो, उनका दर्शन दीदार करने के लिए वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों ने बताई है। और वही सारी भक्ति का जो सारे शास्त्रों का ग्रंथों का पंथों का निचोड़ भी है, उस पर प्रकाश डालेंगे कि अब जो तत्व ज्ञान सुनते हैं, जो सत्संगी हो जाते हैं, जिनके इतने पुण्य संस्कार उदय हो जाते हैं, वो जान जाते हैं हम कौन, हमारा जो कौन, ये मानव चोला किस तरह से घिरा जन्म है, किस लिए हमें मिला है। तो हर वक्त वो इसी चिंतन में रहते हैं कि किस तरह से अपनी भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को साधा जाए और उन सब चीजों से सावधान रहा जाए जिनके कारण फिर से ना एक बार हम 84 लाख में जाएं। जब कमाई हुई दौलत, दौलत मतलब साधना का जो ये रूहानी खजाना है, वो किसी भी कारण से कौन इतना मारा सका है जिसके लिए हरि गुरु भगवान के अलावा हम अपने अंतःकरण अपनी वृत्तियों को खराब करें। और जो इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया, भगवान ने कृपा की, गुरु मिल गए, वास्तविक गुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल रहा है, मानव चोला मिल रहा है, तो अपनी गलतियों के कारण, अर्थन वृत्तियों के कारण जाइए रजतम सत्य से जो संसारी हैं, इनकी नेचर के कारण, ये तो अपने नेचर से, अपनी संस्कारों से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी रुचि से और अपने उत्सव भाव से ये चल रहे हैं। लेकिन हम इनसे किनारा करके एक अलग दुनिया में भगवत प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को साधने के लिए, जैसे रस्सी पे चल रही है, अगर कोई लड़की इधर उधर ध्यान करेगी तो वो गिर जाएगी। जब जिसमें गोल ही नहीं होगा, जिस मैच में हॉकी के फुटबॉल, उस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको खेलने में कोई मजा नहीं होगा, तो वो अपने लक्ष्य की तरह सावधान होकर एकाग्रता से चले रहते हैं, अपने आप के ऊपर पैरा देके। तो ये मन सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है और यही सबसे बड़ा मेरा दोस्त भी है। अगर मैं तत्व ज्ञान से, बुद्धि से इसको ठीक कर लिया तो यही मन बुद्धि इंद्रियां मुझे मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी और मैं अपने परम पिता आनंद स्वरूप है, जो अपने पति प्रियतम प्यारा गुरु भगवान, उनकी मस्ती में हर वक्त उनके ध्यान में चिंतन में रहूंगी। तो उनके अंतरीव ये प्यास होती है कि वो भी अपने आराध्य इष्ट का, अपने सदगुरुओं का दिव्य दर्शन करें। किसी को कृष्ण जी का, किसी को रामचंद्र जी का, किसी को विष्णु जी का, किसी को पौणाहरि का, किसी को लखदाता जी का। उसके लिए ऐसी कौन सी चार शर्तें हैं जो जीव को पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों उपनिषदों का सबका निचोड़ भी आ जाता है। जिसने वो चार बातें जिंदगी में ले ली, समझो गीता रामायण ग्रंथ पंथ सब उसका पढ़ना सफल हो गया। तो उसमें है कि हरि गुरु भक्ति, अपने आराध्य इष्ट जो माया से परे हैं, और प्लस गुरु की भक्ति, दोनों साथ साथ एक जैसी हो। जैसे कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, वैसी ही सेम उनकी भक्ति वो करें। और अगर राम कृष्ण विष्णु शिव की भक्ति पौणाहरि की करें भी तो गुरु बना के करें, क्योंकि वेद शास्त्रों ग्रंथों में विरोधाभाव होने के कारण कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, शब्द कुछ है, उसका भावार्थ कुछ है, तो वो जीव समझ ही नहीं पाएगा अपनी मन बुद्धि से, क्योंकि वो माया के अंडर है। दूसरा, भगवान जब कोई अवतार 11,000 साल प्रभु राम धरती पे रहे, सिर्फ अहिल्या को उन्होंने चरण लगा के
उसका उद्धार किया। उन्होंने भी कहा, मुझे ये नहीं कहा अपने चरणों में गोला मुझे भेज दो, बोला मेरे गौतम ऋषि के पास मुझे भेज दो। तो वो किस लोक में गए गुरु गौतम ऋषि, क्या पता, जैसे जड़व्रत ऋषि थे, एंड में जाके हिरनी से उन्होंने प्यार कर लिया तो वो भटक गए। विश्वामित्र थे, इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेज के रंभा को, उनकी भक्ति को नष्ट कर दिया। तो मतलब तत्व ज्ञान ना होने के कारण उसका शराब तो टल गया, लेकिन क्या मांगना था प्रभु से ये नहीं समझ में आया। तो वंस अगेन उसने यही कहा, लेकिन उन 11,000 साल में भी प्रभु राम ने किसी को ज्ञान नहीं दिया। अपनी अवतार लीला से वो जो अवतार लीला अपनी प्रेरक टीम मर्यादा पुरुषोत्तम उसकी स्थापना करने आए थे वो करके चले गए। कृष्ण आए 100 साल के लिए, वो भी अपनी अवतार लीला को करके गए। पौना हरि आए, वो भी 12 साल का अवतार लेके आए चले गए। लखदाता पीर आए, वो भी 52 साल में अपने अवतार को पूरा किया और चले गए ज्योति ज्योत स्वरूप अपने लोकों में प्रस्थान किए। तो इस जीव का कल्याण कैसे हो? उनके अवतार होने के बाद भी जीव का कल्याण नहीं हुआ। और नरसिंह अवतार आए, कशमश वराह वामन, कितने अवतारी आए, और संत महात्मा के रूप भी आए, महात्मा बुद्ध आए, ऋषि मुनियों का रूप लेके आए। तब भी जीव का उद्धार क्यों नहीं हुआ? जब उनको दर्शन दीदार ऐसा क्यों नहीं हुआ? भगवान जब अवतारी पुरुष वो तो अपनी अवतार लीला करते हैं और चले जाते हैं। जैसे सृष्टि में जैसा अवतार जितना रोल करना है, कृष्ण जी ने 100 साल रोल किया। आज से 5,000 5,500 साल पहले द्वापर युग में रामचंद्र जी ने त्रेता में किया। पौना हरि ने अभी 12 साल का अवतार कलयुग में ही लिया। तो गोरखनाथ के काल समय, ये अब 20वीं सदी हो रही है, 6वीं शताब्दी के आसपास, वो भी 12 साल है, उन्होंने कौतक की। तो अब जब गुरु ही नहीं होंगे तो जोली, चिमटा, सिंगी, लंगोट, धूणा, चिमटा, ये शेषनाग पे बैठे, ये सब कौन समझाएगा? जहाँ राम कृष्ण की इन लीलाओं को कौन समझाएगा? इसलिए गुरु भक्ति और उनकी भक्ति परमात्मा और महात्मा में उनको उनका ही रूप साक्षात गुरु रहे, साक्षात परब्रह्म, उनको वही जानते हुए उनकी भक्ति हो। ये पहली शर्त। अगर आराध्य इष्ट की भक्ति ना भी हो, कल्ली गुरु भक्ति हो, तो उनमें सब पिंडियों होने के कारण भी तुम्हें कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, अलग से विष्णु भक्ति, शिव भक्ति, चाहे तुम्हारे आराध्य इष्ट है, पर अगर तुम गुरु भक्ति ही करते रहो, तुम्हें उसका फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। उन्हीं में तुम्हें उनका दर्शन हो जाएगा। वो तो पिंडियां तो उनमें सारी समाई हैं, रखी हैं, लेकिन अपने जैसे शीशा के ऊपर मैल चढ़ जाती है तो हमें वो दिखाई नहीं देता। तो जब धीरे धीरे साफ होती दिखाई देने लगता है। जिसकी आंख में मोतिया हो जाता है वो बल्ला कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे मोतिया उतरा दो सब कुछ। जहाँ फिर जिसकी आंख में लाल चश्मा रखा है उसको सब लाल, जिसपे हरा लगा है उसको सब हरा, जिसपे काला लगा है। तो इस तरह से सबको जैसा चश्मा उसके संस्कारों से लगा होता है। तो गुरु सिद्ध होने के बावजूद भी नानक कबीर फरीद इस संसार में आए और चले गए। उनमें सब शक्तियों, सब स्वरूपों का पिंडियां या सब जोते होने के बावजूद भी जीव उनको जान पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, क्योंकि उनके पास योग माया थी और हमारे पास जीव माया, गुण माया, हम माया के अंडर ये 3 पर्दे। वो कहता तुम 2 पर्दे खोल दे, मैं योग माया का खोल दूंगा। पर जो विषय है वो ये है कि कौन सी 4 चीजें हमें चाहिए। तो गुरु भक्ति और उस आराध्य इष्ट की भक्ति एक बराबर हो, साक्षात उनको उनका ही रूप जान के उनकी भक्ति हो, क्योंकि उनके बिना ये माया जीती नहीं जाएगी और उनके बिना कोई ज्ञान नहीं देगा, भगवान भी नहीं देगा। अवतारी अवतार आएंगे, होंगे, चले जाएंगे, तब भी कल्याण नहीं होगा। तो उनकी भक्ति से सब शक्तियों का, सब भक्तियों का फल भी मिल जाएगा। तो इसलिए पहली शर्त है कि गुरु भक्ति
और आराध्य इष्ट, वैसे गुरु ही गुरुदेव होते हैं, गुरु ही आराध्य इष्ट देव होते हैं। पर कई लोग जैसे मीरा थी, पहले वो कृष्ण जी से प्यार करती थी, तो फिर रविदास जी के पास गई, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने उन्हीं में कृष्ण भगवान का दर्शन किया साक्षात। तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जो द्वापर में आया था अवतार लेके, कंस को मारा, ये सब कुछ किया। तो फिर उन्होंने कहा मुझे ज्ञान दो आगे, मैंने से तो बोला फिर तुझे मेरे दूसरे रूप रविदास में ही ज्ञान मिलेगा और ये सब सवालों का जवाब मिलेगा, सेवा मिलेगी, तू मेरे साथ रह पाएगी, चल पाएगी धर्म की दुनिया में। उन्होंने बोला ठीक है, फिर आप रविदास ही बन जाओ फिर से। ऐसे ही शबरी थी, उन्होंने रामचंद्र जी का दर्शन किया अपने गुरु मतांग जी में, क्योंकि उनमें तो रामकृष्ण भी ऐसे पूर्ण सदगुरु की चरण धूल चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं से जीव का कल्याण होता है, तत्व ज्ञान सुनने को मिलता है। वो ब्रह्मा बन के ज्ञान देते हैं, विष्णु बन के रक्षा करते हैं, शंकर बन के हमारा अंधकार मिटाते हैं। तो पहली जो शर्त है कि गुरु भक्ति और उनकी भक्ति एक बराबर, उन्हीं का रूप उनको साक्षात मान के भक्ति की जाए, या फिर कल्ली उनकी भक्ति करो तब भी काम बन जाएगा। और तुम्हें राम कृष्ण, अल्लाह भाई गुरु गॉड, जब पैगंबर मसीह, इनको तो देखा ही नहीं, लेकिन गुरु को तुमने देखा है, वो तुम्हारे सामने, तो तुम धन से तुम सेवा कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, उनको जिससे खुशी मिलती है ऐसे काम करके। तो ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त कि उनके लिए ये सारे लेक्चर जो दर्शन दीदार चाहते हैं, जो अपना कल्याण करने में चले हुए हैं, और बहुत सारी जो उनके दिमाग में सवाल उठते रहते हैं, उनका जवाब इन सारे प्रवचनों से बाबा पौना हरि लगदाता जी की हुक्म से ये रब्बी उपदेश रिकॉर्ड किए जाते हैं उन सब श्रद्धालुओं के लिए, प्रेमियों के लिए, जो इस तरफ को चल पड़े, जिनके इन्ने पुण्य उदय, इन्ने संस्कार उदय हो गए हैं। क्योंकि अगर मानव चोला मिला, गुरु नहीं मिला तब भी बात नहीं मिली, गुरु मिला सही ज्ञान ही नहीं मिला तब भी नहीं बात बनी। सही ज्ञान मिला पर स्टार्ट ही नहीं किया उसको धारणा करना अपने जीवन में, उसकी साधना करना प्रारंभ भी नहीं किया। जैसे कोठी बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, ईंटें भी आ गई, वो भी आ गई, लेकिन नींव भरनी शुरू ही नहीं की तो बनेगी कैसे। तो ऐसे जो शुरू कर चुके हैं और चल चुके हैं, उनके लिए भी सारे प्रवचन बहुत सहायक हैं, और जिसके पुण्य उदय होते हैं, और कोई भी जो सुनता है प्रवचन जिसका इतना पुण्य उदय होता है, संस्कार उदय होते हैं, वो ऐसे गूढ़ सच्चे प्रवचन फिर ईश्वर बाबा जी उनको कृपा करके ऐसे ही बैठे बैठे के देखें यार क्या लिखा है इसमें, तो फिर 1 2 3 4 सुनते 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 सुनते, क्योंकि उनकी उस वक्त अच्छे बिन भागा सत्संग ना मिले, तो इसलिए फर्जी बसे संत की रचना, पूर्ण उपदेश, पूर्ण गुरु का पूर्ण प्रवचन सुनने के लिए बहुत बड़ी प्रारब्ध चाहिए, कई जन्मों के पुण्य चाहिए। पर दया करुणा कृपा से जब सात्विक संस्कार और अच्छी प्रारब्ध दोनों साथ में मिलते हैं, तो ऐसा कोई प्रवचन कई कि वहां से जा रहे थे, कानों में आवाज पड़ी गए गए गए, ऐसा कि बस जाते गए। तो इस तरह से मीरा शबरी, जब बड़े से बड़े दुरात्मा भी एक दिन नारद से मिले, कोई किसी से मिला, कोई किसी से, क्योंकि भगवान जब बहुत सारे पुण्य हो जाते हैं, जब हम सेवा सिमरन भक्ति ऐसे अच्छे काम करते हैं, तो हमारे अंदर संकल्प उठा देता है कि चल भी अब तेरी गुरु मिलन की तेरी बारी हो, कि अब टाइम आ गया तेरा, चला जा। मैंने, मेरा काम था तुझे गुरु तक पहुंचाना, गुरु का काम था तुझे ज्ञान देना, ये दोनों काम हो चुके, अब तू साधना कर और अपनी मंजिल को पा ले। पर फिर भी बहुत ज्यादा कोई दुर्भाग्यशील होते हैं, क्योंकि गुरु का मिलना और वास्तविक गुरु का मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य से होता है। फिर भी अगर कोई मानव चोला लेके गुरु लेके ज्ञान लोगे शुरू ही ना करे, इस अवसर को खो दे, तो उससे ज्यादा कोई अनलकी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर पता नहीं कितने करोड़ कल्प बाद उसको मानव चोला मिलेगा, और फिर ऐसे गुरु मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। तो अगर उनके समर्पण होगा और साधना शुरू कर चुका होगा, तो अगर उसका चोला छूट भी जाएगा, अगले जन्म में फिर उनको भी गुरु मिलके उसकी साधना को, जहाँ भी वो होगा, जिस शहर में गांव में, वही वो आ जाएंगे कोई ना कोई रूप बना के, और फिर उसकी साधना को पूरी करवाएंगे वो। लेकिन उनके समर्पण हो, उनके अनुकूल हो, और दिन प्रतिदिन अपनी साधना अगर भगवत प्राप्ति तक
नहीं भी ले जाए, कम से कम मानव चोला उसको मिले और इतनी शरणागति समर्पण उसमें हो कि जिससे फिर वही गुरु उनको अगले जन्म भी मिले। अगर वो रह भी जाए तो उसका पार उतारा करेंगे। ये और बातें हम जोड़ देते हैं ताकि और रस बढ़ जाए और ज्ञान। जब लेंगे पेड़ आम का, उसमें टहनियां भी आएंगी, पत्ते भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे, तो तभी पूरा समझ में आएगा। तो ये गुरु भक्ति और आराध्य इष्ट भक्ति पहली शर्त। दूसरा, उनकी जो भक्ति हो वो निरंतर हो। ये नहीं कि 1 मिनट को कि 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, 23 घंटे फिर माया का काम किया, वही काम क्रोध लोभ अहंकार का। तो निरंतर उनका जो नाम उनसे लिया, जब उनका ध्यान, जब उनका ख्याल, जब अपना तत्व ज्ञान अंदर चलता रहे, सावधानी से अंदर उसको दृढ़ किया, निरंतर राम 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 श्याम श्याम सोम, जो भी मंत्र उनसे प्राप्त किया जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें बाब सतनाम राम सोहम, जो भी मंत्र हो, वाहेगुरु अल्लाह गॉड अपना गुरु मंत्र हो, तो वो निरंतर उसके ध्यान में। अगर मंत्र के ध्यान में नहीं, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत उसमें, या फिर उन सेवाओं में जिनमें उनको खुशी मिले कि ये हम सेवादार सेवा कर रहे हैं, हमारी तृप्ति बिना सेवा क्यों नहीं। भक्ति का मतलब ही है सेवा करो। तो इसलिए हम हमेशा किसी ना किसी सेवा में लगे कि रहे कि मन को खाली छोड़े ही ना इधर उधर भटकने के लिए, क्योंकि इसको सिर्फ चलना है। तो ये चलना चाहता है, मैं इसको कभी नाम में, गुण में, लीला में, धाम में, संतों में, सफाई में, बर्तनों में कहीं ना कहीं चलाता रहूं, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। जैसे ही मैं इनको फ्री छोड़ूंगा, ये मेरा सत्यानाश कर देगा, मेरी साधना को खराब कर देगा। इसलिए मैं इसका टेक्निक मैंने समझ ली है, इसको फ्री छोड़ो ही ना, इसको कभी किसी ना किसी सेवा में, चिंतन में, गुरु के नाम गुण रूप लीला धाम में हमेशा लगाए रखो, भजन में लगाए रखो, एकांत साधना में लगाए रखो, तन मन धन की सेवा में हरि गुरु प्यारे की लगाए रखो। ये निरंतर भक्ति, जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो निरंतर ब्रह्मचारी है, कोई झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी है तो नहीं कि 1 घंटा, क्योंकि ये मन साधना प्राप्ति और ऐसे दिव्य अलौकिक तब बनेगा जब ये निरंतर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये साफ होने लगेगा इसके अंदर। जब अब राम बोलेगा, वाहेगुरु बोलेगा, सोहम बोलेगा, शिवम, तो अब इसको रस आने लगेगा, भर जाएगा एक बार कहने से। तो जब रस आने लगेगा उसके बिना ये रह नहीं पाएगा। ऐसे ही ये जैसे संसार में गंदे व्यक्ति वस्तुओं का अभ्यास करके उनमें कोई रस नहीं, माया के अंडर है, उससे चाय पीना नहीं रह सकता वो, क्योंकि प्रैक्टिस होगी चाय पी के, या फिर कोई और नशा लग गया किसी को, तो उसके बिना ही नहीं रह सकता। इसकी कमजोरियां बनी है वो। ऐसे ही निरंतर भक्ति करके कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ये राम बोले बिना रह ही नहीं पाएगा। और जब ये राम बोलेगा तो इसको ऐसा रस आएगा इसकी जुबान पे कि फिर उसके आगे खट्टा, कसैला, मीठा, ये जो संसार के रस है, तो वो रस तो सारे नश्वर हैं, थोड़ी देर के हैं। मिठाई खाई, कम हुआ, अब नमक खाने को दिल कर रहा है, अब नमक खा लिया, आज खट्टा खाने को दिल कर रहा है। तो ये तो विचलित करने वाले और बदलने वाले हैं, पर वो ऐसा रस उसको आएगा राम नाम से, समराम से, अल्लाह नाम से, वाहिगुरु नाम से, जो बोलेगा रस में भर जाएगा उसको। ये सारे रसों से मेरा पेट भरना है यार, जीभ तक यहाँ तक स्वाद है, मीठा कभी मीठा खाओ, कभी लूना खाओ, कभी नीचे तो सब जो भी जाएंगे उसका सेम ही रिजल्ट होने वाला है। बस ये गले तक ही मेरे को समझ आता है इस चीज को कि कभी नमक, कभी कभी तो बदलते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा रस है जो वाहिगुरु का, अल्लाह, राम का, श्याम का, सोहम कहने में, शिवोम कहने में, तो वो तो अब मुझे आना शुरू हो गया। जिसके आगे सारे रस फीके, उसके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुर्दा हूं मैं उसके बिना। नाम खमारी नान का चढ़ी रही दिन रात, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान वो और रस अनंत में। तो ये निरंतर भक्ति दूसरी उसकी शर्त। तीसरी अनन्य, क्योंकि निरंतर धोएगा, किन्ना भी गंदा आएगा, निरंतर धोने से वो साफ होने लगेगा, उसमें रस आने लगेगा, उसमें आनंद आने लगेगा, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस को उसने समझ लिया।
कि अब मैंने जो तत्व ज्ञान, मैं कौन मेरा कौन, मुझे पता चल गया। और राम नाम की महिमा को, सिमरन की महिमा को, ये निरंतर भक्ति की महिमा को वो समझ चुका है और वो सावधान है, एकाग्र, वो लापरवाही नहीं करता। दूसरी बात, कुसंगति नहीं करता। तो ये दोनों चीजों से अनर्थन वृत्तियों को वो निकालता है। इसलिए लापरवाह नहीं है तो हमेशा अपने आप पे सावधान रहेगा और कुसंगति नहीं करता, इसलिए बाहर से कोई गलत वाइब्रेशंस अपने अंदर जाने नहीं देगा और फिर निरंतर वो लगा हुआ है तो आगे से आगे भागता जाएगा अपनी भगवत प्राप्ति शिव पिता परमात्मा की तरफ। जहाँ सिद्ध जोगी का, लखदाता जी की, जिसको भी उसका दर्शन चाहिए, जब अपने गुरु का ही, कि जो जो दिन में बोलती है, कैसे गुरु दत्तात्रेय थे, इनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही समाये हुए हैं, अलग अलग क्या है, तो ये गुरु है, ये सिद्ध है, परमहंस है, इनमें तो सारी पिंडियां समा गई हैं, चाहे कृष्ण जी, चाहे राम जी, चाहे विष्णु जी, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे शंकर जी, चाहे पीर पैगंबर, सारे तो उसको पता। और ये निरंतर, उसके बाद निष्काम, उनकी जो कामना है वो सेवा, प्रेम, दर्शन और कृपा। आप कृपा करें कि मेरी साधना पूरी हो जाए, ये मांगेगा वो। तो ये वंस अगेन भगवत प्राप्ति की लिए है, भक्ति मार्ग की है। ये कामना साकाम होती हुई भी निष्काम रहेगी, भक्ति रहेगी। आपका दर्शन मिले, क्यों? क्योंकि उस दर्शन से जब होगा तो हम दिव्य प्रेम मांगेंगे, जिससे आपकी हम सेवादार बने और सेवा कर पाए। आज तक तो आप ही ने हमारी सेवा की, तन से, मन से, धन से। या आप करुणा दया के सागर थे, हमें पता भी नहीं चलने दिया। हम फालतू अहंकार करते रहे कि हम सेवादार हैं, हमने ये किया वो किया। जब ज्ञान सुना तब पता चला कि सबसे बड़ा सेवादार तो आप ही थे। आप गुरु भी थे, आप शिष्य भी थे, आप सेवी भी थे, आप सेवा भी थे। ये तो आप ही ने हमारे अंदर बैठ के ये सब कुछ करते रहे, जब हमसे करवाते रहे। हम तो कलयुगी जीव थे, संसार में हमारा क्या हाल था, हम क्या करते थे, हमें पता ही नहीं। ये तो आपकी कृपा, आपके प्रवचन, आपकी संगत का असर था। जब मुझे फ्री छोड़ा जाता है तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा असली जो रोल है वो ये है, काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा हूँ और बस यही सब कुछ है। पर जब आपके लेक्चर, आपका तत्व ज्ञान, आपका प्रवचन, आपकी रहमत करुणा, उसके कारण मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ। तो सब कुछ आप ही ने तो किया है, मैं कैसे करता? मैं तो तन से, मन से, हर जगह से गंदा था, हर गंदा से भिखारी था। तो आप ही की ये सारी कृपा है, आपका दर्शन मिले, आपका दिव्य प्रेम मिले, जिससे हम अब आपकी हम सेवा कर पाए। जैसे हनुमान जी ने की, रामचंद्र जी की, मीरा ने की, उसके बाद और गुरुओं, पीरों, साधु संतों, फकीरों ने की, बाबा पौणारी जी हो, लखदाता जी हो, इन्होंने भी अपने गुरुजनों की सेवा की, तभी यहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो ये है निष्काम। इन 4 कामनाओं से अलावा कोई 5वीं कामना ना हो। अगर होगी वो कामना पूरी नहीं होगी तो उसका सिद्धक विश्वास डामाडोल हो जाएगा कि मैंने ये मांगा था, ये मिला नहीं, ये मांग, पर वो मिल भी जाए उसके बाद फिर कामना बढ़ेगी। और सारी कामनाएं तो रावण की नहीं पूरी है। उसके बाद सोने की लंका थी, 100 पुत्र थे, मंडोदरी जैसी पत्नी थी, तब भी रावण असंतुष्ट था, भूख ना उतरी बना पूरी। क्योंकि जब तक परम आनंद, परम शांति, परम सुकून, वो पति प्रीतम प्यारे की कामना दृढ़ नहीं बन जाएगी एक, तब तक कामना बनेगी ही बनेगी। और कहीं अपना प्रारब्ध, वो तो कृपा के सागर है, लेकिन अपनी पात्रता ही नहीं होगी, अपने पास बर्तन ही नहीं होगा, तो फिर वो कामना पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे वो दूध का लंगर लगा, अगर बर्तन ही नहीं है कहाँ लोगे? बर्तन में छेद है तब भी वो चला जाएगा, तला ही नहीं है, बर्तन गंदा है तब भी तुम्हारा दूध फट जाएगा। तो कामना पूरी होने के बाद भी, उनके पास दूध होने के बाद भी तुम ले नहीं पाओगे उनसे कुछ। तो इसलिए निष्काम कामना करने से अच्छा अपने खुशी, अपने स्वार्थ की कामना को छोड़ते हुए जब उनकी खुशी में हम खुशी रखेंगे और ये कामनाएं 4 रखेंगे, जो निष्काम बन जाएगी। और फिर नामापराध, गुरु दोष होने का या फिर अनधिकार चेष्टा होने का काम ही खत्म हो गया। साधना में जो सबसे बड़ी रुकावट है वही निकलेगी। उनकी खुशी में हम अपनी खुशी रखें। बाबा जी को मानते पौना सिंगी पहनेंगे, चिमटा रखेंगे,
जोली इसके अंदर का ज्ञान प्राप्त करें। बाबा जी गुरु के पास गए दत्तात्रेय, हम भी बोलेंगे हमें भी ऐसे गुरु से मिला हो, हमें भी ये सब समझने को मिले। राम को मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा समझेंगे जीवन की क्या है। कृष्ण जी को मानते हैं जीवन में को एक लीला समझेंगे, मदारी जैसे बंदर को नचाता है, ऐसे जीवन एक लीला है, इसको लीला की तरह देखेंगे, ना इसमें दुख मानेंगे ना इसमें सुख मानेंगे। नानक जी गुरु पुरुषोत्तम, गुरु मतलब विवेक हासिल करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे। राम को मानेंगे मर्यादा सीखेंगे जीवन की, जैसे ABCD सीखना, ऐसे ही धर्म भी सीखेंगे, गीता रामायण भी सीखेंगे, अपने मैं कौन मेरा कौन ये भी सीखेंगे। जीवन को मर्यादा में डालेंगे, इतने बजे उठना है, साधना करनी है, सेवा करनी है, भजन करना, एकांत साधना करनी है, सावधान रहना, ये सारी बातें सीखेंगे। तो ये निरंतर निष्काम गुरु भक्ति और आराध्य इष्ट की भक्ति एक जैसी हो। और चौथा अनन्यता, कि किसी भी व्यक्ति वस्तु में इस दिल को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मन, अनन्यता अगर नहीं रहेगी भक्ति में, तो जितनी कमाई करी होगी हमने, मन को जितना शुद्ध साफ किया होगा, ये रज तम सत कि व्यक्ति और वस्तुओं से अगर उनको मन का हिस्सा लगाएंगे, उसमें मन को लगाएंगे, तो कोई राजस होगा घर में, संसार में कोई तामस होगा, कोई सात्विक होगा, और उनका अंतःकरण संचित कर्मों से, पापों से क्या पता हमसे भी ज्यादा कितना गंदा होगा। हम तो भक्ति में आके, सेवा सिमरन में आके, गुरु के पास साधना, तब हमारा ये हाल है। ये तो प्रॉपर संसारी बंदे हैं, तो इनके अंतःकरण का क्या हाल होगा तुम इसी से जज कर सकते हो। तो मैं तो शुद्ध चीजों से अपने मन को धोने गया हूं, नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये सारी शुद्ध है। और अगर अनन्यता में मैंने इनको व्यक्ति वस्तुओं को रखा अपने अंतःकरण में, तो जैसी संगत वैसी रंगत। अगर जिसके बारे में भी ज्यादा सोचा, उसकी जैसे संस्कार होंगे, वो संस्कार आपस में मेरे अंतःकरण को खराब करेंगे। वो बंदा तामस है, मैंने उसके बारे में सोचा, उसकी निंदा चुगली की, जब कुछ भी और उसका चिंतन किया, उसका तो कुछ नहीं किया, पर मेरी साधना खराब हुई, मेरी भक्ति खराब हुई। मैं इन्हीं चौकियों में गई, मैंने इतना बैठा अपना सिमरन किया, तो उस चिंतन से मेरी अंदर की साधना कम हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो मुझे तो उसको बढ़ाना था। जैसे पाई पाई जोड़ के कोई सेठ बनता है, ऐसे ही मैंने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पे, दर्शन दीदार के लक्ष्य पे अपना जो बढ़ी हुई थी जिस पथ से, उससे मेरे नीचे आने लगी, कम होने लगी। तो मैं तो कमाई करने आई थी, कई कर्म योनि में बैठी हूँ, ज्ञान शक्ति से युक्त हूँ, गुरु भी मिल गए, ज्ञान भी मिला, तत्व ज्ञान भी सुनता हूँ, और मनन करने वक्त मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो एक कपड़े को गंदे पानी से धोया कि साफ से धोया, उसमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ। आगे चला पीछे चला, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन घर परिवार संसार में जाना पड़ता है, गृहस्थ में लोगों को, तो वहाँ सावधान रहें, अच्छा व्यवहार करें। सत्संगियों को भी आपस में वो रहते हैं सारे अपनी अपनी प्रारब्ध से, संस्कार से। कोई बहुत तुमसे जो आगे हैं, तुम्हारे भाई बहन, उनके पास बैठे, उनको सुने, उनसे विचार करें कि गुरु जी अभी वहां गए हैं किसी का पार उतारा करने, उनका लेक्चर सुन ले। जब जो हमसे आगे, हम सेकंड में हैं, तो कम से कम कोई थर्ड में हो, हम उसके पास बैठे, कोई फिफ्थ में है उसके पास बैठे। और जो नीचे हैं उनको जैसा वातावरण, जैसा माहौल है, अपने अंतःकरण को ना खराब करते हुए, वो रज तम सत उनका नेचर समझते हुए उनसे वैसा ही व्यवहार करें, और एकाग्रता से सावधान होते हुए अपने अंतःकरण पे पहरा दें, और चुस्त चालाकी से इस संसार से बड़ा बच के रहे, और अंदर अपने निरंतर अपने प्रति प्रीतम प्यारे के, अपने नामदान के ध्यान में ही रहे। ऊपर आने वाली वृत्तियों को जो हमसे अटैक करें इस संसार की, उसको अपने तत्व ज्ञान से
अपने आप पे प्यारा दे के उसका जवाब दे, जो वो रिएक्शन चाहते हैं उसका उलट हम करके दिखाएं, ताकि हमें पता चले कि हमने कुछ प्राप्त किया है, हम सत्संगी हैं, और फिर उसकी खुशी मनाएं और माथा टेकें कि हे हरि गुरुवान, आपकी कृपा से आज मेरे पे जब ये परिस्थिति आई, ये अटैक हुआ संसार में, तो मैं इस तरह से आपकी कृपा से, आपके तत्व ज्ञान से, आपकी युक्तियों से, आपके जो मुझे सिखाया पढ़ाया उससे एकाग्रता और सावधानी और कुसंगति और लापरवाही इन दोनों को छोड़ते हुए मैंने बड़ी आसानी से उस माहौल में आपकी कृपा से अपने अंतःकरण को संभाला। ऐसी ही कृपा आप मेरे पे बनाइएगा। जब भी मैं संसार में जाऊं, जब भी मैं संसारियों में जाऊं, घर परिवार में जाऊं, हमेशा ऐसे ही मेरे अंगरक्षक बन के मेरी रक्षा करते रहना, ताकि मैं संसार के सब काम करती हुई भी कर्मयोगियों की तरह वहां पे ऐसा अपने आप को सेव कर चुकी हूँ। और अनन्यता से किसी भी व्यक्ति वस्तु को जब मैं जान चुकी हूँ कि ये सब माया का अधिपत है और सब माया के से भरे हुए हैं, और मुझे माया अतीत बनना है, आपके शुभ चरणों में जाके आपके लोक में वास करना है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को हासिल करना है। और फिर एक जन्म, अगर ये जन्म तुम्हारे लेखे बाहर जन्म बिछड़े थे साधु, फिर आगे सारा जन्म जन्मांतर मेरे को आपके चरणों में आपकी सेवा का ऐसे ही आनंद मानना है। तो आप ही के धाम में मेरे को यही लोग परलोक, आपसे ही मेरा रिश्ता है, आपकी ही दास्ता करना मेरा परम लक्ष्य है, आपकी ही सेवा करना से मेरी तृप्ति होगी। मैं चाहे कुछ भी प्राप्त कर लूं, हरि बोल गुरु भगवान की अंतरीव, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, आपका नित्य दासी हूँ, आपकी गुलामी हूँ, जब से हूँ तब से ही। पर मैंने आपको मायाधीन जानते हुए घर परिवार संसार की गुलामी, रिश्तेदारियों की बहुत की, अनंत जन्म की, लेकिन उस समर्पण में, उस गुलामी में सिवाय दुख के और 84 लाख योनियों के मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन एक जन्म अगर मैं आपकी अनन्यता से, आपकी गुलामी, आपकी शरणागति को अगर कबूल लिया और ये सब बातों का ज्ञान ले लिया, तो फिर उसके बाद मुझे कभी इस संसार की 84 लाख योनियों की, अपने मन बुद्धि की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में उस आनंद को हमेशा के लिए प्राप्त कर लूंगी, जो करने के लिए ये मेरा हीरा जन्म या मेरा मनुष्य जीवन मुझे मिला था। इसलिए आपकी दया करुणा की हमेशा मुझे जरूरत है। तो उसको फिर भव्य दिव्य अद्भुत दुनिया, दिव्य दर्शन, ये सारी दिव्य जितनी भी चीजें हैं, उस साधक को सदगुरु से प्राप्त हो जाएंगी। चाहे फिर उसके शब्द, स्पर्श, स्वरूप, रस, एक देवता की ही उसमें कितनी सुगंध होती है। तो फिर वो अपने गुरु के, अभी तो योग माया के अंडर है, पर फिर जब उसके ऊपर से ये माया का पर्दा इन 4 नियमों से गढ़ जाएगा, फिर उनका वो दिव्य दर्शन, दिव्य शब्द, शिव रूप, दिव्य स्पर्श, इन सब चीजों का दिव्य 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 आनंद प्राप्त करेगा। परमानंद, प्रेमानंद, दिव्य आनंद से उसकी झोली भर जाएगी। रामदास की तरफ से जय गुरु, पीरों की जय, जोगियों की जय।